कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। क्या मेलोडी चॉकलेट का स्वाद इतना मीठा होता है कि वो देश के लाखों छात्रों के आंसू के खारेपन को मिटा दे? क्या स्टूडियो की एसी की ठंडी हवा ने हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकारों की रीढ़ की हड्डी को इतना जमा दिया है, इतना कमजोर कर दिया है कि वो अब सत्ता के सामने रेंगने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते? जमीर की बोली एक एयर कंडीशन कमरे में लगाई गई तो पत्रकारिता महज चाटुकारिता की एक सस्ती स्क्रिप्ट बनकर ही रह जाएगी ना। जब बोली लग गई है तो आप वो काम तो कर ही नहीं पाएंगे। अब इन चाटुकारों को सड़क पर खड़ा करके जब कोई आम इंसान या मास्टर आईना दिखा देता है तो इनका खोखला अहंकार 2 कौड़ी से छलांग मारकर 2 करोड़ के मानहानि के मुकदमे तक आकर पहुंच जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आज हम बात करेंगे उस खतरनाक सिस्टम की जहां सवाल पूछना सबसे बड़ा गुनाह बन चुका है। आज हम उसी गोदी मीडिया को तार तार करने वाले हैं, उसके नकाब को बेनकाब करने वाले हैं, जो दिन रात हिंदू मुस्लिम का जहर घोलता है, सुबह से लेकर शाम तक बकवास करता है। लेकिन जब देश का युवा नीट जैसी परीक्षा लीक होने पर पेपर के पन्ने में अपना जला हुआ भविष्य ढूंढ रहा होता है, तब इनके मुंह में दही जम जाती है। तब एक भी प्राइम टाइम शो इनसे किया नहीं जाता है। आज हम डॉट से डॉट कनेक्ट करते हुए आपको बताएंगे कि कैसी एक टीवी एंकर का अहंकार, यूट्यूब के एक शिक्षक की बगावत और सरकार की पुलिसिया कार्रवाई, ये सब कैसे आपसे जुड़ा हुआ है। तो भैया कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज कई बड़े और बिकाऊ चेहरों को हम बेनकाब करने वाले हैं। जरा उस मंजर को दोस्तों महसूस करिए, कल्पना कीजिए जब देश में नीट और एसएससी परीक्षा जो लगातार लीक हो रही है उसको लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इन बच्चों ने अपने पिता की गाढ़ी कमाई और सहायक जो खेत इन्होंने गिरवी रखा था, उस पैसे को इन्होंने एक कोचिंग को दे दिया है। 12 घंटे की दिहाड़ी मजदूरी इन्होंने एक कोचिंग में लगा दी है। अब ये बच्चे सड़कों पर आ गए हैं, कोचिंगों में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एनटीए नाम की एक संस्था ने परीक्षा के नाम पर इनके साथ महा घोटाला कर दिया है। उसकी आज अब पूरे देश में महसूस हो रही है, क्योंकि युवा जल रहा है, उसका भविष्य भुना जा रहा है। कायदे से इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया को क्या करना चाहिए था? इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया को देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के गिरबान को पकड़कर ये पूछना चाहिए था कि मंत्री जी बताइए कि आपके राज्य में एक भी परीक्षा ठीक से क्यों नहीं हो पा रही है, एक भी परीक्षा बिना पर्चा लीक हुए क्यों नहीं हो पा रही है। लेकिन हमारे यहाँ टेलीप्रॉम्प्टर वाले पत्रकार जो अपने आप को बड़ा मीडिया चैनल घराने का एंकर कहते हैं, वो देश की बात ही नहीं कर पाते। वो देश को बता रही हैं कि प्रधानमंत्री जी जब इटली गए थे तो वहां मेलोडी चॉकलेट इतना मशहूर हो गया कि उसके दाम कितने बढ़ गए हैं। इसी बीच टीवी मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुंह मोड़ लिया जब युवाओं की बात आई। यूट्यूब पर पढ़ाने वाले शिक्षकों ने जब मोर्चा संभाला, खान सर, अभिनव सर, अलग पांडे जैसे टीचरों ने जब हजारों लाखों बच्चों के जो मोबाइल स्क्रीन पर पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, जिन्हें 2 कौड़ी का कहा जा रहा है, इन्हीं टीचरों ने छात्रों की आवाज उठाई थी, उनके हक का सवाल पूछा था। जब एक टीचर इन युवाओं का आवाज उठा देता है, इनके हक का सवाल पूछ देता है, तो बड़े पत्रकारों के पेट में मरोड़ होने लगती है। 29 मई 2026 को आज तक की जानी मानी पत्रकार अंजना ओम कश्यप लाइव टीवी पर आती हैं और शिक्षा मंत्री से सवाल पूछने की बजाय, पेपर लीक और माफिया पर सवाल करने की बजाय वो नहीं पूछ पाती। वो शिक्षा मंत्री से नहीं पूछती, पेपर लीक करने वाले माफिया को सवाल नहीं पूछती हैं, उस पर नहीं चीखती हैं, वो चीखती हैं उन शिक्षकों पर। मैडम कहती हैं कि यूट्यूब पर पढ़ाने वाले ये टीचर, ये स्टार टीचर जो 2 कौड़ी के हैं, जिन्हें जानना ना कौड़ी, ये सिर्फ एक्सप्लेनर बनाते हैं, ग्राफिक दिखाते हैं, व्यूज बटोरते हैं और कुछ भी बोलते हैं। जरा ठहरिए मैडम, जो मीडिया दिन रात सीमा हैदर और पबजी के प्यार को दिखाकर टीआरपी बटोर रहा था, टीआरपी की भीख मांग रहा था, वो कम से कम व्यूज की बात ना ही करे तो ज्यादा अच्छा है। जो मीडिया एलियंस भारत पर कब आएंगे और उनके आने के ग्राफिक दिखाकर रोज दर्शकों को मूर्ख बनाता हो, जो नोट में चिप ढूंढता हो, वो तो कम से कम व्यूज की बात ना ही करे तो ज्यादा अच्छा है। शिक्षा देने वाले गुरुओं को 2 कौड़ी का बताने वाली ये जो पत्रकार हैं, इनसे क्या कहा जाए? इनसे यही कहा जाएगा ना कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज।
मीडिया टीआरपी और खबर मैनेज करने का जो तरीका है वो मैडम आपसे बढ़िया कोई कहाँ ही सीख पाएगा। मुझे लगता है कि आपको एक क्लास चलानी चाहिए जिसमें आप न्यूज़ मैनेज करना सिखाइए और तमाम लोग आपसे ये सीखने भी आएंगे। लेकिन मैडम बार बार आप ये क्यों भूल जाती हैं कि ये 2014 का दौर नहीं है, ये 2026 है। आज का युवा रात के 9 बजे का प्राइम टाइम का इंतजार नहीं करता, वो सीधे एजेंडे को डिसलाइक मारता है और हकीकत यूट्यूब पर जाकर खोजता है, क्योंकि उसको पता है कि सच तो आपसे नहीं हो पाएगा, सच तो आप नहीं दिखा पाएंगे। जैसे ही 2 कौड़ी वाला बयान वायरल हुआ, पूरा शिक्षा जगत एक तरीके से हलचल मच गई, भूचाल आ गया। इन एंकरों के गुरूर को जमीन पर ला पटकने का काम गुरुओं ने किया। यूट्यूब के शिक्षकों ने वो क्लास लगाई कि दिल्ली के एसी स्टूडियो में बैठे जो पत्रकार थे उनके पसीने छूट गए। अभिनव मैथ्स वाले सर अभिनव शर्मा सीधे वार करते हुए कहते हैं, हम 5 बार सरकारी नौकरी निकाल चुके हैं मेहनत के दम पर, उसके बाद हम बच्चों को पढ़ाते हैं। हम चाहते हैं कि इन बच्चों का बेहतर भविष्य हो, इसलिए मैडम हम टेलीप्रॉम्प्टर से स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते। जब कोरोना काल का समय था, जब देश में सारे स्कूल और कॉलेज बंद थे, तब इन्हीं यूट्यूब शिक्षकों ने देश की शिक्षा व्यवस्था को संभाला था। ये बात शायद अंजना ओम कश्यप नहीं समझ पा रही होंगी। हमारे देश को मुफ्त और सस्ता शिक्षा, सस्ती एजुकेशन इन्हीं यूट्यूब के टीचरों ने ही दिया है। क्या तुमने कभी शिक्षा मंत्री से पूछा कि 2020 की शिक्षा नीति कब लागू होगी? ये सवाल आप क्यों नहीं पूछ पाती मैडम? क्यों नहीं पूछ पाती? तुम कभी पेपर लीक का सवाल उठा पाओगे? इस तरीके का सवाल पूछा गया। उसके बाद आए पटना वाले खान सर। इनका अंदाज वैसे भी अतरंगी ही होता है, इनके अंदाज में वैसे भी बागीपना तो होता ही है। खान सर उस नब्ज पर हाथ रख देते हैं जो शायद गोदी मीडिया को सबसे ज्यादा दुखती है। उन्होंने व्यंग कसते हुए एक बात कही जो हर हिंदुस्तानी के मन की बात थी, लेकिन शायद कोई कह नहीं पाता था। उन्होंने सीधी कह दिया, ये एंकर जब रात को अपने घर जाते होंगे तो इनके बच्चे और पति इनसे पूछते होंगे कि आज खाना खाओगी या सरकार की चाटुकारिता करके आई हो। सीधे ये कहा गया कि आज खाना खाओगी या सरकार के तलवे ज्यादा चाट कर आई हो। इस तरीके की बात जब खान सर ने कह दी तो समझिए तिमतिमाने वाली बात थी ही। महज एक एंकर का अपमान नहीं है, ये पूरी व्यवस्था का चीरहरण है जिसने पिछले 10-12 सालों से पत्रकारिता को सत्ता के दरबार का दरबारी कवि बना दिया है। दरबारी गायन मंडली इक्वल टू गोदी मीडिया, इसमें तब्दील हो चुका है। आप समझिए, शिक्षकों ने साफ कर दिया कि जो एंकर आज सत्ता के जूते की पॉलिश करने में लगे हुए हैं वो तो कम से कम पत्रकारिता का ज्ञान ना ही दे तो अच्छा है। वो पत्रकारिता और शिक्षा पर बात कर रहे हैं, वो एजुकेशन पर बात कर रहे हैं, जिन्हें युवाओं के भविष्य की कोई चिंता ही नहीं है, वो आज यूट्यूब के शिक्षकों को जानना ना कौड़ी कह रही हैं। मैडम सच बताइए, एजुकेशन पर इससे पहले आपने कौन सी डिबेट की थी? शिक्षा का बजट जो लगातार कटते जा रहा है, इस पे कौन सा प्राइम टाइम डिबेट आपने किया है? आपको पता है लगातार और बार बार शिक्षा का जो बजट दिया जाता है उसमें कटौती हो रही है। क्या हमने वर्ल्ड क्लास शिक्षा हासिल कर ली है? नहीं ना। आज भी तो ऐसी खराब सरकारी स्कूल हैं जहां ब्रेंचेस नहीं है, छत टूट कर गिरे जा रहा है। लेकिन इस तरीके का कोई सवाल आप कर ही नहीं पाती क्योंकि आपका बेटा किसी अमीर स्कूल में पढ़ रहा होता है। जो ज्ञान आपके पास है मैडम, उसी ज्ञान से अगर आप पढ़ा देंगी तो आपका बच्चा फेल हो जाएगा। ये लाइन खान सर ने कही थी, समझ जाइए। चलिए हम मुद्दे पर आते हैं। जब शिक्षकों ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया तो मैडम तिलमिला उठी। उन्हें लगने लगा कि ये उनके चरित्र और ईमानदारी पर व्यक्तिगत हमला हो रहा है। तो चलिए भैया, हम मैडम के चरित्र और ईमानदारी का थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर ही देते हैं। जब ये मेन स्ट्रीम मीडिया दूसरे का मीडिया ट्रायल करता है तब ये कैसी पत्रकारिता करता है, इनकी पत्रकारिता कैसी होती है वो आपको याद है? याद कीजिए, कोरोना का वो खौफनाक दौर, शमशान पर चिताएं ठंडी नहीं हो रही थी, गंगा में लाशें तैर रही थी और लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। लेकिन इन एंकरों का कैमरा कहाँ था? अंजना ओम कश्यप और उनकी पूरी मंडली जो है वो रिया चक्रवर्ती के पीछे गिद्धों की तरह पड़ी थी। एक अकेली लड़की को डायन, ड्रग्स लेने वाली, जादू टोना करने वाली साबित करने के पीछे पड़ा हुआ था। सुबह से लेकर शाम तक, दिन हो या रात, संडे हो या मंडे, सिर्फ एक ही खबर चलाई जा रही थी।
सुशांत सिंह राजपूत के मौत का तमाशा बनाकर इन्होंने खूब टीआरपी बटोरी। इन्हें सुशांत सिन्हा से भी कुछ नहीं लेना देना था, इन्हें रिया चक्रवर्ती को बदनाम करके सिर्फ टीआरपी बटोरना था। बाद में जब जांच हुई तो पता चला रिया चक्रवर्ती तो निर्दोष थी, लेकिन इन्होंने मीडिया ट्रायल में उसे ना जाने क्या क्या कह डाला, ड्रग्स दो जैसे एंकर भी हैं, आपको याद ही होगा। बाद में जब अदालत ने रिया को क्लीन चिट दे दी तो क्या हुआ? क्या इन टीवी एंकरों ने एक बार भी टीवी पर आकर उनसे माफी मांगी? ये कहा कि रिया हमसे गलती हो गई, हमने तुम्हें इस तरीके की बातें कही? नहीं कहते हैं ये। इतना ही नहीं, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का मामला याद है आपको? आर्यन खान को ऐसे पेश किया जा रहा था जैसे वो देश में सबसे बड़ा आतंकवादी हो। एक 30 साल के लड़के को इस कदर मीडिया ट्रायल का हिस्सा बनाया गया, 24 घंटे लाइव कवरेज की गई, सिर्फ नफरत परोसी गई, बाद में आर्यन को निर्दोष साबित किया गया। क्या इनकी पत्रकारिता की आत्मा तब जागी? तब इन्होंने माफी मांगी? नहीं करते हैं ये लोग। अक्टूबर 2025 में इन्हीं मैडम पर शिमला में एक एफआईआर दर्ज हुई थी क्योंकि इन्होंने महर्षि वाल्मीकि पर एक विवादित टिप्पणी की थी। सितंबर 2025 में लखनऊ की एक अदालत में इन पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया था क्योंकि ये टीवी पर खड़े होकर एक भड़काऊ डायग्राम समझा रही थी, कैसे 65 लाख मुसलमान जो हैं वो इतने लाख मुसलमान, इतने 64 लाख हिंदू हो गए, इस तरीके की बात। हिंदू मुस्लिम का वैसे भी एजेंडा है, समझ रहे हैं ना आप? जब ये टीवी पर बैठकर किसी को भी देशद्रोही बताती हैं, मुसलमान को तबलीगी जमात के नाम पर बुलाती हैं, कोरोना जिहादी कहती हैं, विपक्ष के नेताओं को पाकिस्तानी कहती हैं, तब वो स्वतंत्र पत्रकारिता कहाँ ही बच जाती है? तब किसी के परिवार की निजता को जब ये तमाम न्यूज़ चैनलों में भंग किया जाता है, जब एक शिक्षक इनके बिकाऊ पत्रकारिता को सरेआम चाटुकार कह देता है, तो मैडम मानहानि का केस दर्ज कर देती हैं। मतलब मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू जो आप कर रही हैं उसी को बता दिया जाता है, तो आपको इतना बुरा क्यों लग जाता है? जब एक शिक्षक इस बगावत में इनका नैरेटिव ध्वस्त कर देता है तो मैडम ने वो किया जो अक्सर डरे हुए लोग करते हैं। इन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया, दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और पूरे 330 पन्ने की एक मोटी फाइल बना दी। इंडिया टुडे ग्रुप और अंजना ओम कश्यप की तरफ से निशाना कौन? खान सर, मतलब फैजल खान, अभिनव शर्मा, बबीता त्यागी, अरविंद भदौरिया और तमाम ट्विटर यूजर्स जो और 8 लोग जिनका नाम शामिल है, जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है। 4 PM के संजय शर्मा भी इसमें शामिल है। याचिका में मैडम रो रही हैं कि मेरी छवि बिगाड़ी गई है, मेरे खिलाफ सुनियोजित अभियान चलाया गया है, मुझे बेईमान बताया गया है, मेरी बेटी, मेरे परिवार की निजी जानकारियां सोशल मीडिया पर डालकर मुझे डराया जा रहा है। इस मानसिक प्रताड़ना के एवज में उन्होंने 2 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की थी। साथ ही साथ एक मेटा, फेसबुक और यूट्यूब से इन शिक्षकों के वीडियो को तुरंत डिलीट करने की मांग भी की थी। जो महिला रोज टीवी चैनल पर चीख चीख कर देश के नागरिकों को पाकिस्तानी एजेंट साबित करते दिखती हो, वो आज अपने परिवार की निजता की चिंता जता रही है। जब आप टीवी पर बैठकर मुसलमानों की बढ़ती आबादी का डरावना ग्राफिक बना सकती हैं, उसे दिखा सकती हैं, तब क्या उन मुसलमान परिवार की बेटियों और उनके बहनों को सड़क पर आप किसी अनचाही नजरियों से टिप्पणी नहीं कर रही होती हैं? आप ये नहीं सोचती हैं कि वो आपकी इस पत्रकारिता से समाज पर क्या मैसेज जाएगा? आपकी इस टिप्पणी का सामना उन बहन बेटियों को कैसे करना पड़ेगा? जब आप एक 16 साल के छात्र वेदांत जो CBSE की नीतियों के खिलाफ खड़ा होता है, आपके चैनल के पत्रकार उसे चाइनीज और पाकिस्तानी बता रहे होते हैं, क्या आप उस 16 साल के बच्चे की मानहानि के बारे में सोच रही हैं? आप ये समझ पा रही हैं? तब क्या हुआ जब उस 16 साल के बच्चे की मानहानि नहीं हुई थी? मुद्दा 2 करोड़ रुपए का नहीं है, मुद्दा उस खौफ का है। मेन स्ट्रीम मीडिया बुरी तरीके से डरा हुआ है क्योंकि वो समझ गया है कि जनता का रिमोट अब उसके हाथ से फिसलकर यूट्यूब के हाथ में चला गया है। वो इन शिक्षकों को कानूनी मुकदमे में फंसाकर बाकी पूरे देश को डराना चाहता है ताकि भविष्य में कोई और उनकी दलाली पर उंगली उठाने की जरूरत ना करे, कोई और कहने से पहले डरे, क्योंकि मोटी रकम है भैया, लोगों की पूरी जमीन बिक जाएगी ये रकम भरने के लिए। अब आते हैं उस नेक्सस पर जो देश में सबसे ज्यादा खतरनाक है। डॉट को अगर आप यहां मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मोदी सरकार और इस मीडिया के बीच का असली जो नापाक रिश्ता है,
आप तब समझ पाएंगे। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सिस्टम है, सिस्टम। जैसे ही अंजना ओम कश्यप से खान सर का विवाद चरम पर पहुंचता है, अचानक बिहार में खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर 2 जून को गोलीबारी की एक रहस्यमयी खबर सामने आ जाती है। समझ रहे हैं? तजुर्बा देखिए, 4 जून को बिहार की पुलिस जो अक्सर असली अपराधी के सामने नतमस्तक रहती है, वो 48 घंटे के भीतर खान सर पर एफआईआर दर्ज कर लेती है। आरोप क्या है? आरोप है कि खान सर के गार्ड्स ने गोली चलाई। पुलिस ने खान सर पर सीधे अटेम्प्ट टू मर्डर के प्रयास में धारा 109 और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा ठोक दिया। खबरें आने लगी कि खान सर की गिरफ्तारी होने वाली है। पुलिस उन्हें शिद्दत से तलाशने लगी। अचानक खान सर की जगह फैजल खान कैसे बन गए? कल तक जिन्हें रक्षाबंधन पर 2.5 से 3 किलो राखियां बांधते हुए गोदी मीडिया पर दिखाया जा रहा था, एक प्रोग्रेसिव मुसलमान के रूप में टीवी चैनल पर खूब प्रेस किया जा रहा था, खान सर का इंटरव्यू तो इनके गोदी चैनलों पर भी खूब चलता है, आज वो फैजल खान कैसे हो गए जो कल तक खान सर थे? मैडम, इसका जवाब है, आज वो खतरनाक अपराधी लगने लगे हैं, क्योंकि इन्होंने आपकी सरगना को तलवे चाटने वाला कह दिया है। क्रोनोलॉजी समझिए, आज वही आवाज जो मौजूदा बीजेपी सरकार और उनके पाले में खड़े पत्रकारों के खिलाफ मुखर होती है, उसे किसी ना किसी तरीके से डराया जाता है। उस पर राज्य की पुलिस, केंद्रीय एजेंसी, ईडी, सीबीआई छोड़ दी जाती है। खान सर ने सिर्फ एक टीवी एंकर का अहंकार तोड़ा है, उन्होंने नीट घोटाले में पूरे सरकार का ये जो फेल्योर है उसका पर्दाफाश किया है। खान सर ने साफ कहा है, मलेरिया का जहर टाइफाइड के इंजेक्शन से नहीं होता। जब पेपर छापने की जगह से ही लीक हो रहा है तो ये जो ट्रांसपोर्ट की जांच क्यों? सत्ताधारियों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक मास्टर उनके पाले में खड़ी एक गोदी मीडिया और उनके सिस्टम को सरेआम नंगा कर रहा है। इसीलिए एक तीर और 2 निशाना किया गया। दिल्ली में एंकर ने मानहानि का केस ठोका और बिहार में जो सिस्टम खान सर की तारीफ करता था, उसी सिस्टम ने खान सर पर क्रिमिनल केस लाद दिया ताकि उनकी आवाज हमेशा के लिए दबा दी जाए। समझ रहे हैं? विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही तो हो रहा है। एक तरफ इस तरीके के मामले आते हैं तो ये सवाल होने ही लगता है कि खान सर क्या सच में जो एजुकेशन माफिया हैं उनके खिलाफ बोलकर गलती कर देते हैं, इसलिए उन्हें लपेटा जा रहा है। अब जरा तस्वीर को और बड़ा करते हैं। इस पूरी 2 कौड़ी की कंट्रोवर्सी के पीछे असली आग कहाँ लगी है? असली आग लगी है देश के शिक्षा तंत्र में। इस देश के 80-85 करोड़ गरीबों के भविष्य में बीजेपी सरकार के पास आज 80 से ज्यादा परीक्षाएं लीक करने का एक विश्व रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश भर्ती, एसएससी, नीट, यूजीटी, एक भी परीक्षा ऐसी नहीं है जो बिना धांधली के हुई हो। इस देश का युवा आज कोलैप्स कर रहा है, आत्महत्याएं कर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बेशर्मी से अपने पद से चिपके हुए हैं। जब पूरे देश के छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा था, तब विपक्ष और छात्र का शिक्षा मंत्री इससे इस्तीफा मांग रहा था। ठीक उसी समय ऐन वक्त पर बड़ी और रहस्यमयी खबर सामने आती है। शिक्षा मंत्रालय के सेकंड फेल्योर पर अचानक आग लगाई जाती है। जी हाँ, जब नीट घोटाले पर पर्दे खुलने लगती हैं, तब एनटीए और उनके भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसने की मांग उठती है, तो अचानक से मंत्रालय ने शॉर्टकट अपना लिया। एक शॉर्टकट, क्या आपको व्यापक घोटाला याद है? जब इस देश में बड़े घोटाले होते हैं, तब सत्ताधारी नेताओं और उनके करीबियों के गर्दन कसने लगते हैं। तब सरकारी इमारतों में शॉर्ट सर्किट में आग लगाई जाती है, सारी अहम फाइलें जलकर राख हो जाती हैं। ये आग नहीं है, ये सबूतों की चिता है जिसे जानबूझकर जलाया गया है। लेकिन आज आपने किसी टीवी न्यूज चैनल पर इस आग के बारे में डिबेट नहीं देखी होगी। अंजना ओम कश्यप ने शिक्षा मंत्री से पूछा कौन सी फाइल जली? नहीं, क्योंकि मीडिया को तो यही काम सौंपा गया है कि असली मुद्दे पर ध्यान भटकाओ, बाबा बागेश्वर धाम के 21 दिन के साधना को घंटों चलाओ। जब सरकार अपने 85 करोड़ जनता को 5 किलो राशन के मोहताज बना रही हो, तो मान लीजिए कि अभ्यर्थियों के सवाल पूछने का हक तो किसी के पास नहीं है।
एक तरफ वो लोग हैं जो करोड़ों रुपए का पैकेज लेकर चेहरे पर हजारों का मेकअप पोत कर एक एयर कंडीशन कमरे से सत्ता की दलाली करते हैं। दूसरी तरफ वो शिक्षक हैं जो 200, 300, 500 रुपए का कोर्स बेचकर स्मार्ट बोर्ड पर पसीना बहाकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक झोपड़ी में रहने वाले एक छात्र को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का सपना दिखा रहे हैं। अलक पांडे ने कश्मीर के एक गरीब मजदूर के बेटे को फ्री में पढ़ाकर नीट पास कराया, उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया, उसकी बहन को नौकरी दी। खान सर पटना में ऐसे अस्पताल चला रहे हैं जहां 50 रुपए में MRI होता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या गोदी मीडिया का कोई एंकर अपने करोड़ों के पैकेज से किसी गरीब की जान बचाता है? कभी किसी गरीब को एक कौड़ी दे पाता है? नहीं। क्या इसमें से किसी ने किसी भी एक बच्चे के भविष्य को संवारने की चिंता की? कोई नेशनल बिल्डर नहीं, कोई नेशनल कॉर्पोरेटर की बात नहीं हो रही। ये वो दीमक हैं जो देश के सामाजिक ताने बाने को चाट रहे हैं। जब सरकार अपनी नाकामी, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर नंगी हो रही है तो ये मीडिया एंकर ढाल बनकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, देश का युवा समझ रहा है कि टीवी चैनलों के पीछे कौन सा सिंडिकेट काम कर रहा है। आज इस मंच से मैं आपसे और इस देश के हर युवा, हर छात्र, हर माता पिता से अपील करती हूँ, इस लड़ाई में YouTube के शिक्षक को अकेले मत छोड़िए, क्योंकि वो आपके बच्चों के हक के लिए लड़ते हैं। 2 करोड़ के मुकदमे और हत्या के प्रयास जैसे FIR का सामना कर रहे हैं आज। तो बताइए, आपका फर्ज नहीं बनता कि आप ढाल बनकर उनके साथ खड़े हों जो आपके लिए कल तक खड़े थे? इस सिस्टम का पूर्ण बहिष्कार कीजिए जो आपकी आवाज को, आपके वजूद को 2 कौड़ी का समझता हूं। आपके घर के टीवी में जो नफरत फैलाने वाले न्यूज चैनल हैं, उनका कनेक्शन काट दीजिए और टीवी देखना बंद करिए। जिनके वीडियोस, जिनके रिपोर्टिंग से आपका कोई लेना देना नहीं है, लेना ना देना 2 कौड़ी की रिपोर्टिंग करते हैं जो आपके जीवन से जुड़ा भी नहीं है। जिस दिन इनकी TRP और व्यूवरशिप का ग्राफ जमीन पर गिरेगा, इनका सारा अहंकार, 330 पेज पन्ने के मानहानि वाली याचिका सब रद्दी की टोकरी में पड़ी नजर आएगी। लड़ाई लंबी है, हम पीछे नहीं हटेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए, अपनी बात बताइए कि इस लड़ाई में आप किसके साथ हैं। आप टेलीप्रॉम्प्टर वाले जर्नलिज्म के साथ हैं, 5 किलो वाले राशन के साथ हैं, या अपने बच्चे जो आपके बच्चे के भविष्य को बेच रहे हैं आप उनके साथ हैं, या उन शिक्षकों के साथ हैं जो अंधकार में उजाले की उम्मीद बन रहे हैं, जो भविष्य अंधकार में फेंका जा चुका है उसमें एक दिया बन रहे हैं। इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि उस छात्र, हर उस इंसान तक पहुंच सके जो इस भ्रष्ट सिस्टम से सताया हुआ है। सवाल पूछते रहिए, आवाज उठाते रहिए, क्योंकि हम सवाल पूछते हैं और लोकतंत्र को जिंदा रखने में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। जय हिंद।